गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज और इसी शीट की एक्सरसाइज करेंगे हम। इस शीट में बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बहुत सारे वेरिएशन हैं एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में, इसीलिए मैं ये शीट ले रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऑलमोस्ट हम सारे स्टेटमेंट जो रिपीट हो रहे हैं वो मैं छोड़ रही हूँ, या इसमें थोड़ा कहीं कहीं टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है उस पर मैं बात नहीं करूँगी। हम करेंगे जो आपको मैं बता पाती हूँ, है ना, बता सकती हूँ। तो इसीलिए जैसे इसका फर्स्ट वाला भी मैं छोड़ रही हूँ, दूसरा स्टेटमेंट बताती हूँ, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं इसमें, और इसमें आपको इस तरह के अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मेरा सजेशन है कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लो, कॉपी में लिख कर देखो, समझ कर देखो, फिर भी मैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। और आंसर अगर हमारे सामने है और हमें पता होने के बाद भी कि आंसर क्यों है, तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसलिए मैं आंसर सामने रख के आपको बता रही हूँ। दूसरी बात मैं मेरा ये कहना था कि राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा, आप अगर सिर्फ वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, वो तो करना ही चाहिए आपको, लेकिन उससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए जल्दी से करते हैं। इसमें सेकंड सेंटेंस है, गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल, यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री। अब गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। इससे अच्छा मेटल इतना प्रेशियस कोई हो नहीं सकता, तो ये तो सुपरलेटिव है। अब इसको कंपैरिजन में लाना है तो क्या करेंगे? नो अदर मेटल इज़ एज प्रेशियस एज गोल्ड। एज प्रेशियस एज, तो फिर नेचुरली हम कंपेयर करने लगे, तो एज जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। नो अदर मेटल इज़ एज प्रेशियस एज गोल्ड, गोल्ड के जैसा और कोई दूसरा मेटल नहीं, यहाँ कंपैरिजन हो गया। पहले में तो हमने कहा कि बस सिर्फ गोल्ड इज़ द प्रेशियस मेटल, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि गोल्ड के जैसा और दूसरे मेटल, कंपैरिजन आ गया, नहीं हो सकते। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट है, फादर आज स्वामी। इसमें आप याद रखना कितने लोग कौन किससे बात कर रहा है। फादर स्वामी से बात कर रहे हैं। हैव यू नो स्कूल टुडे। मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि क्वेश्चन फ्रेम करेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम होते हैं, या तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से फ्रेम होते हैं, या WH वर्ड से, जिसमें हुज, हुम, विच, व्हेन, वेयर, है ना, व्हाट ये है, और हाउ भी आता है उसमें। तो ऐसे 9 WH वर्ड्स होते हैं, और उससे अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो नरेशन का रूल है कि उसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। आपको याद दिला दूँ कि नरेशन में मोस्टली 3 कंजंक्शंस यूज होते हैं, दैट, इफ़ और वेदर। याद रखिए, दैट, इफ़ और वेदर। दैट सबसे कॉमन कंजंक्शन है जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ करते हैं, और इफ़ जो है वो क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, और वेदर चॉइस के लिए यूज़ होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ क्वेश्चन हैव से स्टार्ट हो रहा है, और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, फादर्स आज स्वामी, हैव यू नो स्कूल टुडे, तो इसका आपको नरेशन चेंज करना है। तो फादर आज स्वामी, ऑलरेडी आज है तो ठीक है, आज स्वामी। अब यहाँ पे ये जो स्वामी के बाद कॉमा नहीं होना, फुल स्टॉप नहीं होना था, कॉमा होना था। इसमें थोड़े टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, इसको आप करेक्शन आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा ही है अगर एरर है तो हम उसको करेक्शन करते हुए मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ का स्टेटमेंट, फादर आज स्वामी कॉमा हैव यू नो स्कूल टुडे, तो फादर आज स्वामी। इफ़ क्यों लगाया? इफ़ क्योंकि क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इफ़ ही, यू मतलब स्वामी मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, मी तो नहीं है, फादर आज मी नहीं है, स्वामी कोई और है, लड़का है, तो ही। और हेड क्यों लगाया? क्योंकि हैव का पास्ट टेंस, क्योंकि आज को देख के अगर ये बात पुरानी हो गई है ना, तो आज, फादर आज कभी पूछा, तो इसीलिए ये वाला जो हैव प्रेजेंट टेंस है ये भी चेंज हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो इफ़ ही हैड नो स्कूल दैट डे, नॉट टुडे, वो उस दिन, है ना, उस दिन क्या है? फादर आज स्वामी हैव यू नो, तो फादर ने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल नहीं था उस दिन, तो टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, MS धोनी इज़ द बेस्ट, इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। अब इसमें क्या करना है आपको? मेक इट पॉजिटिव। तो इसमें नो अदर कैप्टन इज़
the Indian cricket team, right? No other captain in the Indian cricket team is as successful as MS धोनी. तो आपने इसको पॉजिटिव बना दिया, ठीक है. और आपने बताया कि MS धोनी जैसा कोई प्लेयर हो नहीं सकता, ठीक है. हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी वन लव्स हिज मदरलैंड. हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड टर्न इन टू अ स्टेटमेंट. तो यहाँ हो जाएगा एवरी वन लव्स हिज मदरलैंड. आपने उसको सिंपल सेंटेंस में कर दिया. कौन अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता. तो आपने कहा सारे लोग अपनी मातृभूमि से प्यार करते. बात कहते कान इधर से पकड़ो इधर से, तो ये एक ही बात है, पर आपने उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. माई फादर सेड टू मी. अब फादर है और मैं हूँ. डू नॉट निग्लेक्ट योर स्टडीज़. यहाँ पर क्या किया, माई फादर एडवाइज्ड मी. और याद रखो डू नॉट हमेशा कन्वर्ट हो जाता है नॉट टू में. तो नॉट टू निग्लेक्ट माई स्टडीज़, है ना, क्योंकि मुझसे बात की कि मैं मेरी स्टडीज़ निग्लेक्ट नहीं करूँ. तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू निग्लेक्ट माई स्टडीज़, ठीक है. चलिए, द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज़ अनसर्टेन. यूज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ अराइवल. अराइवल जो है वो नाउन फॉर्म है और उसको वर्ब फॉर्म में चेंज करना है, तो फिर मिस्टेक है यहाँ पे. व्हेन का डब्लू कैपिटल होगा. व्हेन ही विल अराइव, अराइवल का ही विल अराइव इज़ अनसर्टेन. द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज़ अनसर्टेन. तो हमने उसको अगर अराइव करना है अराइवल का, तो हमें व्हेन लगा के करना पड़ेगा. व्हेन ही विल अराइव इज़ अनसर्टेन. तो अराइव जो है वो वर्बल फॉर्म हो गया और अराइवल नाउन फॉर्म है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. शी वॉज सिलेक्टेड एज द चेयरपर्सन. अब वॉइस है, इसमें वॉइस चेंज करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है. फाइंड आउट करना, रफ वर्क करो, शीट में अंडरलाइन करके करो. और आप देखो कि वर्ब जो है पूरी ग्रामर में है, हर लैंग्वेज की ग्रामर में वर्ब के बिना कोई ग्रामर बन ही नहीं सकती. हाँ, इस सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट अलग नहीं हो सकता, कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वर्ब हमेशा रहेगा. तो वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से पढ़िए और वर्ब खूब पढ़ा करो, उससे आपका 50% प्रिपरेशन हो जाएगी. वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर. चलिए, अब ये कह रहा है शी वॉज सिलेक्टेड एज द चेयरपर्सन. तो छोड़ो, एज द चेयरपर्सन तो है ही, है ना, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है शी वॉज सिलेक्टेड. तो ये पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, इसका एक्टिव वॉइस करना है आपको. तो शी वॉज सिलेक्टेड में ही पूरा आपको चेंज है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपल सिलेक्टेड, क्योंकि शी वॉज सिलेक्टेड बाय पीपल. ऑफ कोर्स लोगों ने सिलेक्ट किया है उसको, है ना. तो शी वॉज सिलेक्टेड. पीपल जनरली पैसिव वॉइस में डिनोट नहीं करते बाय पीपल. जो चीज़ें ऑब्वियस होती है उसको डिनोट नहीं करते, इसीलिए वहाँ नहीं है, हिडन है वो. अब आपको उसको इमर्ज करना है क्योंकि आप उसका एक्टिव वॉइस बना रहे हो, तो एक्टिव में सब्जेक्ट बताना है. तो पीपल सिलेक्टेड, है ना, क्योंकि वॉज सिलेक्टेड है तो सिलेक्ट मतलब सेकंड फॉर्म है. तो पीपल सिलेक्टेड और शी का क्या हो जाएगा, हर. पीपल सिलेक्टेड हर एज द चेयरपर्सन. आप इन्होंने कट कर दिया यहाँ एज द चेयरपर्सन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन. अब आपको इसमें भी वॉइस चेंज करना है. नो वन कैन अनडू, अनडन का अनडू. वॉट वन डज, है ना. क्या आपको मोड चेंज करना है, तो नो वन कैन अनडू, है ना. वॉट वन डज, तो वॉट इज़ डन, है ना. वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन. तो उसको आपने चेंज करके मोड ऑफ वॉइस चेंज कर दिया. तो नो वन कैन अनडू, राइट. वॉट वन डज, राइट. ही सेड टू हिज पेरेंट्स लेट मी प्ले क्रिकेट. कल हमने लेट वाला सेंटेंस किया था, इसमें मॉडल्स यूज़ होते हैं. तो अब सेंटेंस का नेचर देखना पड़ेगा क्या है. ही सेड टू हिज पेरेंट्स लेट मी प्ले क्रिकेट, मतलब एक तरह से उसने अपनी इच्छा जताई कि मुझे क्रिकेट खेलने दो. तो ही विश्ड हिज पेरेंट्स दैट
मैंने बताया दैट कॉमन कंजंक्शन है ही माइट बी अलाउड, या आपको मन से लगाना है ही माइट बी अलाउड। माइट क्यों लगाया, मे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि विश्ड सेट टू है ना, तो सेट टू पास्ट टेंस, तो ही माइट बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, ऐसा हो जाएगा। चलिए लास्ट, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ये तो कंपैरिजन है ही, क्यों, क्योंकि इसमें नॉर्मल पोएट्स हैं और बहुत अच्छे वाले पोएट्स हैं, ग्रेट पोएट्स हैं, दो लोगों का इस स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में कंपैरिजन हो रहा है। अब आपको उसको हटाना है कंपैरिजन को, तो आपने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, सिंपल। तो हमने उसको हाईएस्ट डिग्री में ले लिया और सुपरलेटिव डिग्री में कि वो सबसे बाकी पोएट्स में ग्रेटेस्ट पोएट्स में है वो, है ना, उनकी कैटेगरी ग्रेटेस्ट पोएट्स में। पर आपको एक बात बता दूँ, वन ऑफ द कभी भी आएगा तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, जैसे पोएट्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, एस आएगा, याद रखना, पोएट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पोएट होंगे उनमें से ये एक है ना, तो पोएट्स होगा। फिर I saw an old beggar. He was sitting under a tree. Turn into simple sentence. आपको इसको दो पार्ट्स में है, इसको एक तो सिंपल सेंटेंस में बनाना है। I saw an old beggar, है ना, तो ये तो हो गया सिटिंग अंडर अ ट्री, सिंपल। ही वॉज को कट कर दो, फुल स्टॉप निकाल दो, सिटिंग अंडर अ ट्री, सिंपल सेंटेंस बन गया। तो आई सॉ एन ओल्ड बैगर सिटिंग अंडर अ ट्री, जो नीचे ट्री के नीचे बैठा था। ही इज़ टू आइडल टू शाइन इन लाइफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। तो ही इज़ सो आइडल दैट ही कैन नॉट शाइन इन लाइफ, राइट, वो बहुत लेज़ी है, इसलिए वो अपनी लाइफ में शाइन नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ही इज़ टू आइडल टू शाइन इन लाइफ, तो ये नेगेटिव सेंट, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको। तो ही इज़ सो आइडल दैट ही कैन नॉट शाइन इन लाइफ। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में याद रखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसमें हम देखते हैं ही इज़ सो आइडल दैट, तो मतलब कौन, दैट के आगे कुछ ना कुछ है, तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ सो आइडल, ही इज़ सो आइडल, तो सो आइडल किसके जैसा, तो दैट ही कैन नॉट शाइन इन लाइफ, ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन दोनों किससे, दोनों को ज्वाइन किया है दैट से, तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक है ही सो आइडल, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ही कैन नॉट शाइन इन लाइफ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो किससे ज्वाइन है, दैट, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर शी किल्ड हर सेल्फ, है ना। अब यहाँ शी किल्ड, तो शी एंड किल्ड, शी सब्जेक्ट है, किल्ड किल्ड क्या है, वर्ब है। तो पहले तो आप शी वॉज किल्ड कर दो बाय हर सेल्फ। अब इसमें शी क्यों नहीं, क्योंकि वॉइस चेंज करना है, और यहाँ पे आपने सेंटेंस में कई बार इस तरह के चेंजेस आते हैं, हर सेल्फ तो होता नहीं, हर सेल्फ वॉज किल्ड बाय हर, ऐसा तो नहीं होगा। तो शी सब्जेक्ट है, शी वॉज किल्ड बाय हर सेल्फ, राइट। इसको मैं बाद में डिटेल में और बताऊंगी आपको। चलिए, द टूरिस्ट सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो टूरिस्ट है वो क्या कर रहा है, बहुत आश्चर्य कर रहा है, तो द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड इन जॉय, क्योंकि वो खुश होके कर रहा है, वाह कितना ब्यूटीफुल साइट है, दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, है ना। तो द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड इन जॉय, ये आपको ऐड करना है मन से, क्योंकि खुश होके वो कह रहा है दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, राइट। चलिए नेक्स्ट, फादर सेड टू मी वाई आर यू सो अपसेट। मैंने अभी बताया क्वेश्चन फ्रेमिंग हैव से हुआ था, तो हमने इफ़ लगाया था, यहाँ वाई से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो जब डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है तो कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, तो इसमें चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। फादर आज, सेड टू मी का आज हो जाएगा आज मी, और आज टू मी कभी नहीं लिखना, आज टू मी, क्योंकि सेड टू का रिप्लेसमेंट आज है। तो फादर आज मी वाई आई वॉज, यू आर का मी, क्योंकि मैं क्यों अपसेट था,
तो वाई आई वॉज सो अपसेट, ऐसा हो जाएगा। फिर शी गेव मी अ कैमरा, इट वॉज रेड इन कलर, मेक इट अ सिंपल सेंटेंस। शी गेव मी अ रेड पेन, ये गलत टाइपोग्राफिकल एरर है। शी गेव मी इसका ऐसा हो जाएगा, शी गेव मी अ रेड कलर कैमरा, ऐसा हो जाएगा, अ रेड कलर कैमरा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको करेक्शन कर लेना, रेड कलर कैमरा, शी गेव मी अ रेड कलर कैमरा। फिर वी हैव अ काइट दैट इज बिग एंड कवर्ड विद लवली रेड पेपर, राइट। स्प्लिट द सेंटेंस, आपको इसको डिवाइड करना है, कट करना है सेंटेंस। सबसे पहले इसमें एरर है वी की, डब्लू कैपिटल आएगा वी आंसर में। वी हैव अ काइट फुल स्टॉप, ठीक है। कंजंक्शन दैट भी हटेगा और कंजंक्शन आगे दूसरा भी कंजंक्शन एंड भी हटेगा। तो दैट हटाया तो इट वॉज नहीं आएगा, इट इज़ बिग। आप टेंस मन से चेंज नहीं कर सकते। देखो ये सेंटेंस में एरर है ही, मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। एक तो डब्लू बिगनिंग में है तो डब्लू वी का डब्लू कैपिटल आएगा। वी हैव अ काइट फुल स्टॉप, फिर इट वॉज बिग नहीं, इट इज़ बिग फुल स्टॉप, फिर एंड हटा दो, फिर इट इज़ कवर्ड विद लवली रेड पेपर, लवली रेड पेपर, ये इस तरह से आएगा। वॉज नहीं आएगा, इज़ आएगा, दोनों जो हमने कट किए हैं, और डब्लू वी का डब्लू कैपिटल आएगा, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए, वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो कहते हैं जो बीत गई वो बात गई, है ना, जो ख़त्म हो गया वो गया, तो थिंग्स कैन नॉट बी अनडन, ये एक प्रोवर्ब है। तो वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो गया बीती ताही बिसार दिया आगे की सुधी ले, जो गया वो गया। तो इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कोई मतलब नहीं है, जो दूध गिर गया वो समेटा नहीं जा सकता, तो कहते हैं इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने इसको असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में एक स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट, द टीचर सेड टू द बॉयज़ डोंट मेक एनी नॉइज, तो ये टीचर ने गुस्से में कहा, ऑर्डर दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड टू नहीं होगा, ऑर्डर्ड द बॉयज़, डू नॉट अभी मैंने बताया था नॉट टू मेक एनी नॉइज, और इस तरह से डू नॉट का नॉट टू मेक एनी नॉइज। तो यहाँ मैं अभी कर रही हूँ ख़त्म। हमने आज ली जो है वो एक्सरसाइज है 17 से, ये भी किया हमने, है ना, और हमने ये वाली भी की, और 17 की। कल जो है वो मैं आपको बताऊंगी 16 से, राइट। तो अब हम उल्टा चल रहे हैं, 16 से कल करेंगे हम। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।